होगा। हम लोग का अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है कि अगर किसी के साथ भी भेदभाव होता है, क्या हम लोग प्रताड़ित नहीं है? हम लोग का शोषण नहीं होता है, सिर्फ SC ST और OBC का ही शोषण होता है। हम लोग को तो और मजा है, मजा काट रहे हैं। अब 2027 में जब चुनाव आ रहा है तो क्या होगा कि ये जो स्वर्ण समाज है, स्वर्ण समाज 10% है, लेकिन कम मत समझिए। भाजपा वाले जितने भी हैं एक अलग पार्टी बनेगा और आज भी हम लोग मजबूत है और एक अलग पार्टी बना के भाजपा का औकात दिखा देंगे। सोचिए कि उसका कैरियर कहाँ जाएगा। अब ये लोग तो भड़ास भी निकालेंगे ना, तो ये भाजपा कहीं ना कहीं काला कानून लेके 10% है, 10% क्या ही कर लेंगे। लेकिन जब सत्ता का बात आता है तो भाजपा और तमाम पार्टियां हैं वो ब्राह्मण को, राजपूत को, भूमिहार को, लाला को एकजुट करने के लिए अपना कोई कसर नहीं छोड़ती है। बंगाल में भी चुनाव है। अब UGC लाके आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने के लिए ये जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है, क्योंकि मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है तो योगी आदित्यनाथ है। योगी 2019 में EWS लाके 10% स्वर्णों को जब आरक्षण मिला तो भाजपा ने लॉलीपॉप दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। UGC ने नया नियम लाया है जिसको लेकर जितने भी स्वर्ण हैं वो रोड पे उतर गए हैं और मोदी और नीतीश का पुतला फूंक रहे हैं। इसमें बात करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ स्वर्ण जाति से युवा है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? UGC ने एक नया कानून लाया है। पहले हम अपना जाति बता देते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ। दूसरी बात, सत्ता पाने के लिए स्वर्णों को एकजुट किया, हिंदू राष्ट्र का बात किया और फिर UGC लाके भाजपा ही है ऐसा पार्टी जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। जरा सोचिए कि जब UGC आया है तो इस पे लोग गलत इस्तेमाल भी करेंगे। SC ST OBC वाले हैं वो किसी को भी फंसा, जो स्वर्ण समाज है, जनरल कास्ट है, उनको फंसा देंगे। तो ये नियम सही भी है लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और बता दें कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि 2027 में यूपी चुनाव है और वहां के प्रधान जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी हैं। बता दें कि कैसे अब वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है, क्योंकि हम लोग 10% है। अब सोचिए कि UGC वो कानून है कि अगर कोई SC ST का लड़का, OBC का लड़का, वो उसको अगर जाति भेदभाव सूचक अगर उसको लगता है, फील होता है, तो वो जाके FIR करता है। अगर FIR में वो अगर पाया जाता है स्वर्ण समाज का लड़का, जनरल कास्ट का लड़का है, जिसके खिलाफ में स्वर्ण समाज के और जनरल कैटेगरी के जितने भी युवा हैं, जो समाज है, वो 1 फरवरी को भारत बंद करने का ऐलान किए हैं। क्या लग रहा है कानून जो कानून बना हुआ है, क्या वापस मोदी सरकार ले? बदलाव करना चाहिए वापस। मुझे नहीं लगता कि जो केंद्र सरकार है, भाजपा सरकार है, वापस लेगा, क्योंकि कोई भी अगर बिल पारित होता है तो 99% ना ही वापस होने का संभावना रहता है। ये जो कानून आया है कुछ हद तक सही है, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो फिर इसमें जातियों में क्यों बांट रहे हैं? जाति में आप क्यों बांट रहे हैं? UGC कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है। इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो क्या लग रहा है 27 में चुनाव है यूपी में और कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार कभी भी योगी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री को भी सपना देखा जा, अमित शाह से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री ना बने, इसके लिए भाजपा राजनीति कर रहा है। अच्छा, झंडा भी हटाया जा रहा है भाजपा का। जितने भी गाड़ी पे झंडा लगा है, झंडा को जलाया जा रहा है। एक तरफ मोदी नीतीश का जोड़ी हिट करने की बात कही जा रही है, एक तरफ झंडा को जलाया जा रहा है। अब कांग्रेस और तमाम विपक्ष के पार्टियों को अब एक पॉइंट मिल जा रहा है। अरे आज भी हम लोगों के स्वर्ण समाज में, जनरल कास्ट में गरीब हैं, सिर्फ अमीर नहीं है। आज भी देखिए जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादातर स्वर्ण समाज के ही जमीन में 74% आज भी हम लोग के स्वर्ण समाज में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार के पास जमीन है और ये 26% में जितने भी कास्ट के हैं वो है। हम लोग आज भी खुला छूट देते हैं, जाओ रहो खाओ जियो, लेकिन हम लोग शोषण कहाँ करते हैं भाई? अगर स्वर्ण समाज, दलित, महादलित, SC ST OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट जो भी है, अगर उसका शोषण करता तो अपने जमीन में चलने नहीं देता कुछ। आज भी हम लोग क्या करते हैं कि जो बटैया कहा जाता है गांव में, वो दे देते हैं। जिसके पास जमीन नहीं है बटैया दे देते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं, स्वर्ण समाज 10-10 साल पे आते हैं, जो दिया वो सही है, अगर नहीं दिया तो भी सही है। जीने खाने देते हैं, बोने देते हैं, खेत चलने देते हैं, तो हम लोग भाई शोषण कहाँ से कर रहे हैं? 76% हम लोग के पास स्वर्ण के पास जमीन है।
तो सोचिए कि 74% हम लोग के पास जमीन है और 26% में जितने भी जाति के लोग हैं वो जी खा रहे हैं, चल रहे हैं। तो हम लोग शोषण कहाँ से कर रहे हैं? शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं स्वर्ण। बिल्कुल करेंगे। क्या वो अपने बच्चों को डांट नहीं सकते हैं? जो स्वर्ण के शिक्षक हैं, अगर SC ST का लड़का पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में तो वो डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। भाई शिक्षक सबके लिए बराबर होता है। तो क्या SC ST का लड़का जाके उस पर FIR कर देगा कि हमको जाति सूचक करके हमको टीचर ये भेदभाव कर रहा है? टीचर तो सबके लिए बराबर है ना, चाहे स्वर्ण है, SC ST है, OBC है, तो वो तो मारेगा ना, डांटेगा ना। तो ये कैसे देखते आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।